नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी एक्सप्लेनर के एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। भेड़ियों की बहुत चर्चा हो रही है आजकल, क्योंकि यूपी के बहराइच में भेड़ियों ने आतंक मचा कर रखा हुआ है। कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। हालात ये हो गए हैं कि लोगों को रात रात भर जागकर पहरा देना पड़ रहा है। वन्य कर्मियों की पूरी भारी भरकम टीम वहां पर लगी है। पिंजरे लगा दिए गए हैं, ड्रोन कैमरे इस्तेमाल हो रहे हैं। अब तो गोली मारने तक के आदेश हो गए कि जरूरत पड़े तो गोली तक मार दी जाए, लेकिन आतंक से मुक्ति नहीं मिली है। जब से ये घटनाक्रम सामने आए हैं, भेड़ियों को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं। उनका एक रहस्य लोक उनके सामने इस समय नजर आ रहा है, जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो ऐसे ही कुछ सवालों का आज हम जवाब आपको देंगे, और हमारे साथ इस बातचीत में खास मेहमान मौजूद रहेंगे। सबसे पहले अपने मेहमान से मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ यदुवेंद्र देव झाला जी मौजूद रहेंगे, जो कि इंसा में सीनियर साइंटिस्ट हैं। इंसा मतलब इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका यदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल, सीधा सवाल मैं भेड़ियों से जुड़ा करूंगा आपका, कि भेड़िए जंगल से बाहर कब निकलते हैं? ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। ऐसा है कि हमारे जो हिंदुस्तान में भेड़िए रहते हैं वो जंगल में नहीं रहते हैं। वो मनुष्यों के साथ में, मवेशियों के साथ में, एग्रीकल्चर लैंडस्केप्स में साथ मिलजुल के एग्रो पेस्टोरल लैंडस्केप्स में रहते हैं। तो ये भेड़िए जंगल से बाहर नहीं आए हैं, वो उसी विस्तार में रहते हैं जहां पर अभी पाए जा रहे हैं। जी, ये तो आपने कहा कि जो सालों से जो जो भेड़ियों की प्रजाति भारत में है वो जंगल में नहीं रहती, तो क्या जो दूसरी प्रजातियां होती है विदेशों में पाई जाती हैं वो जंगलों में रहती हैं? हाँ जी, ये हमारे जंगल, थोड़े बहुत जो जंगल होते हैं, घने जंगलों में नहीं रहती, क्योंकि हमारे घने जंगलों के अंदर बाघ हैं, तेंदुए हैं, सिंह हैं और जंगली कुत्ते हैं जिसको धोल कहते हैं। तो इनसे ये आउट कॉम्पीट हो जाते हैं। और हमारे यहाँ एरिड जोन में, यानी कि स्क्रबलैंड में, ग्रासलैंड में, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर हमारे भेड़िए पाए जाते हैं। एग्रो जी पेस्टोरल लैंडस्केप में ज़्यादा तौर की इनकी आबादी है, तो जी, मनुष्य के आपने साथ ही बहुत रहते हैं। महत्वपूर्ण बात ये बोली है। अमूमन लोगों का एक आम सा परसेप्शन ये है कि जंगल में ही भेड़िए रहते हैं, लेकिन आपने कहा कि जो थोड़े बहुत झुरमुट टाइप के इलाके हैं वहां पे वो रहते हैं, और रिहायशी बस्तियों के पास रहते हैं। अब इंसानी बस्तियों के पास अगर रहते हैं, इंसानों के पास रहते हैं, मवेशियों के पास रहते हैं, तो इंसानी बस्तियों में अचानक इनके हमले इन दिनों क्यों बढ़ गए? ऐसा है कि ये कोई अनोखी चीज है। चांस वंस इन अ मिलियन जब होता है, एक जो प्रेडेटर है, केनिड है, हमें ऐसा 100% सर्टन भी नहीं है कि ये भेड़िया है, क्योंकि इसके जी ऊपर कोई डीएनए टेस्ट नहीं हुई, कोई फोटोग्राफ नहीं मिला है, पग मार्क्स में भी क्लियर पिक्चर्स नहीं मिले हैं। इतना पता चल रहा है कि ये कोई केनिड है। तो ये यानी कि कुत्ता हो सकता है, वुल्फ डॉग हाइब्रिड हो सकता है, या जंगली भेड़िया। इसमें से तीन में से एक चीज है ये। और मेरे हिसाब से एक ही जानवर है। मैं उस पर आलोकन करूंगा कि क्यों मैं एक जानवर बता रहा हूँ। परंतु ये जानवर सीख गया है कि इस इलाके में बच्चे सबसे आसान खाना का, खुराक का स्वरूप है। वहाँ पर कोई वाइल्ड प्रे यानी कि जंगली जानवर मिलते नहीं है, हिरण नहीं है, खरगोश नहीं है, सब मनुष्य खा चुके हैं। और हैबिटेट भी कम है उसको छुपने के लिए, तो एग्रीकल्चरल फील्ड्स में ही ये रहते हैं। और जी बच्चे यहाँ पर अधिक मात्रा में है और प्रोटेक्टेड नहीं है। जी, मवेशी आपने जो जो है, बात बोली कि भेड़ियों को लेकर एक कंफ्यूजन है, कि भेड़िए हैं या नहीं है, ऐसी बातें गांव वालों ने भी बोली है कि कोई और जानवर था। लेकिन जो भेड़िया पकड़ा गया, जो जानवर पिंजरे में कैद हुआ, वो तो भेड़िया ही है। बिल्कुल भेड़िए तो है वहां पर ये जी, भेड़िया ही बच्चों को मार रहा है कि नहीं, उसकी हमें कोई 100% प्रूफ नहीं मिली है साइंटिफिकली स्पीकिंग। चलिए पर वो एक मान्यता अलग। यही है कि जी, भेड़िए हैं। पर टिल कोई कंफर्मेशन मिले तो हम 100% तो नहीं कह सकते हैं कि ये भेड़िया है। चलिए वो एक अलग जांच का विषय हो जाएगा। अब हम भेड़िया एट लार्ज जो बात है, क्योंकि भेड़िए भेड़िया सबके दिमाग में चल रहा है, तो जी, अब सवाल यह आता है कि भेड़िया कब और कैसे आदमखोर हो जाता है? भेड़िए स्वाभाविक आदमखोर नहीं होते। ये मनुष्य से बहुत डरते हैं, जितना दूर रह सके उतने रहते हैं। परंतु इस किस्से में एक जानवर जो है, भेड़िया हो या जो भी जानवर हो, वो सीख गया है कि बच्चे बहुत ही वल्नरेबल होते हैं। और एक बार वो बच्चा मार लेता है और सीख जाता है कि इसके नाखून नहीं है, दांत नहीं है, और बड़ा इंसान उसके साथ नहीं होता, तो ये बिल्कुल वल्नरेबल रहते हैं। ऐसी समस्या में बच्चों को खाना आसान हो जाता है। भेड़ बकरी गार्डेड रहते हैं, घर के अंदर रखते हैं, बाड़े के अंदर रखते हैं, बंधी हुई रहती है। बच्चे बाहर सोते हैं और घर के अंदर कभी कभी नहीं होते, घर है भी नहीं अच्छी तरीके से। तो इस समस्या में
भेड़िया या ये कुत्ता और जो भी है, ये जानवर सीख गया है कि इसको मार के खाना बहुत आसान है, इसलिए ये मार रहा है। जी। अब आदमखोर जब शब्द आता है तो लोग ये कहते हैं कि एक बार इंसानी खून मुंह लग जाए तो फिर उसकी आदत पड़ जाती है, वो बार बार इंसानों का शिकार करता है। तो क्या है ऐसा होता है कि केवल इंसानों का ही शिकार करेगा अगर खून मुंह लग जाए तो? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर ये शायद ये जानवर को कोई समस्या हो, यानी कि जी। दांत टूटे हो या बूढ़ा हो या एकदम यंग जानवर हो, उसको और शिकार करना से आसान है कि बच्चे मारना। तो और कोई खाना मिलेगा तो वो बच्चे के ऊपर शिकार नहीं करेगा। तो इसको अगर कुछ और खाना दिया जाए, यानी कि गांव के बाहर बकरियां बांधी जाए, भेड़ बांधे जाए, तो ये उसको मारेगा, ना कि वो गांव में जाके बच्चों को मारेगा। तो जब तक ये जानवर मारा नहीं जाता है या पकड़ा नहीं जाता है, मेरी सलाह है कि यहाँ पर बाहर के जो रास्ते आते हैं गांव के अंदर, वहां पर 200-300 मीटर की अंतर पे एक एक बकरी बांधी जाए रात को। तो ये जब भेड़िया आएगा तो बकरी देख के उसको मार के खाएगा और गांव के अंदर बच्चे के ऊपर प्रहार नहीं करेगा। जी। अब अगर भेड़िए से इंसानी सामना हो जाए तो सवाल यह है कि उससे बचा कैसे जाए, उसे खदेड़ा कैसे जाए? अगर बड़े इंसान हो तो कोई डर नहीं है, हाथ में लठ हो तो भी कोई डर नहीं है। आप 2-3 लोग साथ में हो तो हल्ला करोगे तो अपने आप ये जानवर भाग जाएगा। काफी डरपोक होता है वो, फिरोशियस नहीं रहता है, और एक लठ से ही आप रक्षण कर सकते हैं। बड़े इंसानों का कोई डर नहीं है। परंतु जब बच्चे हो तो बच्चे के ऊपर ये आक्रामक हो सकता है। तो बच्चे अकेले नहीं जाने चाहिए जंगल के अंदर, या बड़े हुए खेत जो बोए हुए हैं और उसके अंदर वनस्पति बड़ी बड़ी हो, उसके अंदर अकेला नहीं जाना चाहिए। झुंड में जाए या साथ में कोई एडल्ट रहे, कोई बड़ा इंसान लट के साथ में चलता रहे तो अच्छा रहेगा। रात को सोने के टाइम पे बच्चों को अकेला अगर सुलाया जाता है तो उसको बांध के सुलाया जाए खटिए के साथ में। अच्छा ही रहेगा कि कोई उनके साथ में सोया हो, उसके साथ में बांधे। तो क्या होगा कि ये जो जानवर है वो पलंग के ऊपर, बिस्तर के ऊपर नहीं मारेगा, इसको उठाएगा, नीचे जमीन पे पटक के फिर उसको किलिंग बाइट गले पे देगा। तो इसमें हमें टाइम मिल जाता है। अगर रस्सी जी। बांधी हुई होती है तो इंसान जग जाता है, और कोई हल्ला मचाने से ये कुत्ता या भेड़िया वहां से भाग जाएगा, तो आप बच्चे की जान बचा सकते हो। उसको ईजा जरूर होगी पर उसकी जान नहीं जाएगी। अब किसी इंसानी बस्ती में भेड़िए की आमद हो चुकी है, इसकी पहचान कैसे की जाए? क्योंकि आपने कहा कि कंफ्यूजन भी हो सकता है, दुविधा भी हो सकती है। तब भेड़िया ही है, इसकी पहचान के क्या सिम्टम होते हैं, क्या इसके तरीके होते हैं? जी, भेड़िया का जो पग मार्क होता है वो कुत्तों से थोड़ा अलग होता है। तो कोई एक्सपर्ट अगर उसको देखे तो आप पग मार्क से भी पहचान पाएंगे कि ये भेड़िया है। दूसरा, जो बच्चे मरे हुए हैं उसके शव के ऊपर के जो कपड़े होंगे, उसके अंदर वो जो जानवर जिसने मारा है उसके बाल मिलेंगे, और जहां जहां उसने काटा है उसका सलाइवा होगा। उसमें से आप डीएनए निकाल के टेस्ट करवा सकते हैं, 2-3 दिन में टेस्ट हो सकता है, जो बता देगा कि भाई ये भेड़िया है या भेड़िया और कुत्ते का हाइब्रिड है या कुत्ता है। तो ये एक बार पता चल जाए तो फिर हम कंफ्यूजन ये पूरा दूर हो जाएगा, और विल बी एबल टू टारगेट जो सही जानवर है उसको हम टारगेट कर पाएंगे। दूसरा, अगर जी। गांव के अंदर मिलता है, भेड़िया हो या जो भी जानवर गांव के अंदर मिलता है, तो वो मानव भक्षी हो सकता है, उसको तो खत्म ही कर देना चाहिए। जी। अब सवाल, आपने पगमार्क्स की बात की, तो एक भेड़िए के अमूमन पगमार्क का साइज होता क्या है? वो तो भेड़िए की साइज के ऊपर आधारित है, पर एल्सेशियन कुत्ते की साइज का होता है। और जी। उसमें अनोखा क्या होता है कि ये भेड़िए के पग होते हैं वो लंबगोल होते हैं, गोल नहीं होते हैं। तो लंबे थोड़े ज्यादा होते हैं, और उसका पैड का जो विस्तार होता है वो उंगली से ज्यादा रहता है, और आगे आगे की 2 उंगलियां उसकी यहाँ पर फ्यूजन रहता है इसका पैड में। तो यहाँ पर वो जी। चिपका हुआ रहता है। ये हिंदुस्तान के भेड़ियों में ही होता है, बाहर किसी के भेड़ियों में, प्रदेश के भेड़ियों में नहीं रहता है। तो ये जी। फ्यूजन आपको कभी कभी पग मार्क में दिख जाता है, तो आप कंफर्म कर सकते थे भेड़िए का पग मार्क है। जी। अब सवाल ये है कि हमला एक ही झुंड ने किया है, एक ही भेड़िए ने किया है, या अलग-अलग हुआ है? इसकी पहचान कैसे की जाए? इसको मेक आउट कैसे किया जाए? जी, अब मेरे हिसाब से तो एक जानवर इन्वॉल्व है, क्योंकि जब भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं तो साथ में मिलके हमला करते हैं, और जो जानवर को मार रहे हैं उसको फाड़ देते हैं, चीर देते हैं। उसको इवेसरेशन कहते हैं। तो जो जानवर होता है वो मरता है ब्लड से, ब्लड लॉस से और शॉक से। अब जब एक जानवर, एक ही भेड़िया जब शिकार करता है तो वो गले का या नेप बाइट लेता है। तो आप जब जितने बच्चे देखेंगे उसके ऊपर गले में या नेप में, बड़ी जो औरत भी मार चुके हैं उसको भी गले से पकड़ा हुआ है। तो ये एक भेड़िए का काम है। और दूसरा है कि जब वो खाते हैं, तो झुंड जब खाता है
तो वो जो शरीर होता है उसको फाड़ देते हैं पीसेस में, अलग अलग टुकड़े में। एक भेड़िया कहीं और ले जाएगा, दूसरा कहीं और ले जाएगा, और वहां जाके खा के फिर से वापस आएंगे। और पूरा झुंड खाता तो कोई बच्चे का अवशेष मिलता ही नहीं, हड्डी ही मिलती, सिर कहीं और मिलता, हाथ कहीं, पैर कहीं। तो ये हम जितने जितने शव हमें पाए गए हैं वो सब इंटैक्ट है, और उसमें से जो खुराक हुआ है, जो खाया हुआ किस्सा है, वो हिस्सा एक भेड़िया खा सके उतना ही है। करीबन 5 से 8 किलो तक एक भेड़िया एक ही सिटिंग में खा लेता है, तो उतना ही खाया हुआ मिल रहा है। मेरे हिसाब से ये सब कारनामे एक जानवर के हैं। भेड़ियों के बारे में कहा जाता है कि इनको झुंड में ही देखा जाता है, और जो ड्रोन से तस्वीरें कैच हुई हैं बहराइच में, वहां पर भी झुंड एक दिखाई दिया है। तो अब लोगों के जहन में सवाल है कि क्या ये झुंड में ही शिकार करते हैं, क्या ये झुंड में ही रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। झुंड वाले जो होते हैं वो प्रजनन करते हैं, यानी कि वो पैर होती है, अल्फा पैर, उसके बच्चे होते हैं, और वो बच्चे और माँ बाप साथ में रहते हैं। उनके साथ में पिछले साल के या पिछले 2 साल के बच्चे भी कभी कभी रह जाते हैं, तो झुंड बड़ा बन जाता है, और अपने माँ बाप को वो बच्चे उछेरने में केंद्रित करते हैं, मदद करते हैं। पर भेड़िए अकेले भी होते हैं, जो ये झुंड में से अलग हो जाते हैं अपना झुंड बनाने के लिए, अपना मेट ढूंढते हैं, और अपना झुंड बनाने के लिए वो कोशिश करते हैं। पर वो काफी सालों तक अकेले रहते हैं, उसको लोन वुल्व्स कहते हैं। मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं, तो अकेले भेड़िए भी मिलते हैं। जी, आपने एक टर्म का इस्तेमाल किया, अल्फा। इसका रेफरेंस क्या है, इसकी व्याख्या क्या है? जो ब्रीडिंग पेयर होती है झुंड में, उसको अल्फा कहते हैं, और वही पेयर ब्रीड करती हैं। दूसरे कोई उसके अंदर एडल्ट वुल्फ भी होते हैं बड़े उम्र के, वो भी ब्रीड करते नहीं है, एक ही पेयर ब्रीड करती हैं, तो उस पेयर को अल्फा कहते हैं। ये नॉर्मली लीडर्स रहते हैं पैक के, और वो डिसीजन सब लेते हैं, कहाँ क्या जाना है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, किसके ऊपर शिकार करना है, और बाकी सब उसका विस्तार है। जी, बच्चे और हम देखते हैं जंगल में आप जानवरों के अपने कुछ प्राकृतिक नियम हैं। ये भी कहा जाता है कि हर जानवर का अपना एक इलाका होता है जिसकी बाकायदा वो उसको मार्क कर देता है, उस इलाके को, उसमें दूसरा प्रवेश नहीं करता। क्या भेड़ियों का जो झुंड होता है, अलग अलग झुंड होते हैं, क्या उनके भी अपने अलग अलग इलाके होते हैं? बिल्कुल अलग अलग होते हैं, काफी टेरिटोरियल होते हैं, यानी कि वो जो अपना इलाका होता है वो दूसरे झुंड से डिफेंड करता है, उसको अंदर नहीं आने देते। तो ये हाउलिंग के माध्यम से और अपनी विष्ठा और यूरिन छोड़ते हुए गंध की मात्रा से बताते हैं कि ये विस्तार हमारा है, हम यहाँ ऑक्यूपाई कर रहे हैं, आप इधर मत आइए। और ऐसा नहीं है कि हर एक भेड़िया का विस्तार होता है। जो लोनर्स होते हैं, उसको डिस्पर्सिंग वुल्स कहते हैं, वो भेड़ियों का कोई इलाका नहीं होता है, वो घूमता रहता है, ढूंढता रहता है अपना इलाका बनाने के लिए। तो वो जी, डिस्पर्सिंग जब इंडिविजुअल होता है, तो वो तो बहुत ही जगह, यानी कि काफ़ी बड़ी एरिया में घूमता है। करीबन जो पिछला 96 में जो अटैक्स हुए थे, वो भेड़िया ने करीबन 150 स्क्वायर किलोमीटर का विस्तार घूम रहा था, यानी कि डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल था। बड़ी दिलचस्प आपने बात बताई है कि जो झुंड होता है उसका तो इलाका है, लेकिन अगर लोन वुल्फ है तो उसका इलाका कोई निश्चित नहीं है। मेरा अगला सवाल आपसे है, भेड़ियों की सूंघने की क्षमता का बहुत जिक्र हो रहा है। अब किसका? सवाल ये है कि सूंघने। सूंघने की क्षमता, बिल्कुल। उनकी सूंघने की क्षमता क्या होती है, कितनी दूरी से वो अपने शिकार को स्मेल कर सकते हैं, इसके बारे में जरा बताएं। जी, जी। तो वो ऐसा दूरी से तो डिपेंड्स कि हवा किस दिशा से चल रही है, परंतु कुत्तों से करीबन 300 गुनी ज़्यादा उनकी सूंघने की क्षमता रहती है। और अगर मनुष्य एक जगह पे खड़ा हो, तो उसके जो स्मेल के मॉलिक्यूल्स वहाँ पड़ते हैं, वो 3 दिन तक वो सूंघ सकता है, बता सकता है कि ये कौन-सा मनुष्य यहाँ खड़ा था। तो उसकी बहुत ही अच्छी क्षमता रहती है सूंघने की। जी, अब शिकार के बारे में, अब मान लीजिए झुंड में भेड़िया शिकार कर रहा है, उसके बारे में वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, उनका तरीका क्या होता है? जी। वो कम्युनिकेशन वर्ड्स से नहीं करते हैं, इशारों से करते हैं और एक्शन से करते हैं। और इतना कीड इन होता है कि इसका तो अभी अभ्यास ही चल रहा है कि भाई कोऑर्डिनेशन जानवरों में कैसे होता है। इतना कोऑर्डिनेशन तो आपको वुल्फ में, और हमारे जो जंगली कुत्ते हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में, उसको धोल कहते हैं, वो, और अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स, इनका कम्युनिकेशन बहुत ही अधिक मात्रा से अभी रिसर्च हो रही है, और वैज्ञानिक सीख रहे हैं कि एक दूसरे के साथ में लॉन्ग डिस्टेंस में भी शिकार के टाइम पे वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं। जी, आवाज सिंगल से भेड़िया, जी, आपने बताया सिंगल भेड़िया एक दिन में काफ़ी ट्रैवल कर लेता है, काफ़ी लंबा एरिया वो ट्रैवल कर लेता है। अब सवाल ये है कि जो झुंड है, वो एक दिन में कितनी दूरी तय करते हैं? कितनी तेज़ भेड़िए दौड़ सकते हैं? इनकी भागने की क्षमता भी इस समय काफ़ी चर्चा का विषय है। जी, ये, हाँ जी, ये पूरा इलाका जो उनका होता है वो करीबन
150 से 250 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। एक दिन में वो कम से कम 7 किलोमीटर से लेके 22 किलोमीटर तक नॉर्मली चलते हैं। तो अगर उनको प्रेशर किया जाए तो 50, 60, 100 किलोमीटर तक भी वो निकल सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। वो इतना फास्ट नहीं दौड़ते, करीबन 50-55 किलोमीटर पर आवर पे दौड़ सकते हैं, परंतु लंबा डिस्टेंस दौड़ सकते हैं। इनकी स्टैमिना बहुत होती है। तो ये अपने जो प्रे होता है, अपना जो खुराक होता है, उसको दौड़ा के रिले सिस्टम से उसको थका देते हैं। तो भेड़िए नहीं थकते और वो रिले करते हैं। एक जानवर दौड़ता है करीबन आधा किलोमीटर 2 किलोमीटर, फिर दूसरा जानवर ले लेता है और उसको थका के फिर उसको मारते हैं। जी, हाउलिंग का जिक्र अभी हमने अपनी बातचीत में किया। हाउलिंग करते हैं, अगर साधारण भाषा में कहूं तो चिल्लाते हैं भेड़िए। अब लोग ये सोचते हैं कि भी ये चिल्लाते क्यों हैं, क्या किसी खास परिस्थिति में चिल्लाते हैं, इसकी वजह क्या है इसके पीछे? जी, ये जब हाउल करते हैं तो एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं और नेबरिंग के जो झुंड होते हैं अगल बगल वाले पड़ोस में, उनको बताते हैं कि ये इलाका हमारा है, हम यहाँ रहते हैं, आप यहाँ पर मत आइए। तो हाउलिंग का मतलब अपना सुरक्षण बताना और बाकी लोगों को बताना कि हमारी संख्या कितनी है, कि हमारा झुंड कितना बड़ा है, और उससे वो बाकी लोगों को इंटिमिडेट कर देते हैं कि भाई यहाँ पर हमारा झुंड बहुत बड़ा है और यहाँ पर हम इलाका काफी सुरक्षित रख सकते हैं, आप आओगे तो आपको मार डालेंगे। जी, अब उनके शिकार से जुड़ा एक और सवाल है कि इनके शिकार का कोई खास पैटर्न होता है, किसी खास तरीके से शिकार करते हैं? जैसे आप मैंने बताया, वो शिकार अपना भगा के दौड़ा के मारते हैं। जो कैट्स होती हैं, फेलिड्स होते हैं, यानी कि तेंदुआ, टाइगर, सिंह, ये सब बैठ के शिकार का नजदीक आने का इंतजार करते हैं और फिर उसको दौड़ के दबोचते हैं। उसको एम्बुश प्रेडेटर्स कहते हैं। यानी कि जो केनिड्स होते हैं, यानी कि कुत्ते, जंगली कुत्ते, भेड़िए, ये जानवर को दौड़ा के थका के फिर मारते हैं, तो इसको कर्सोरियल प्रेडेटर्स कहते हैं। इसका रोल इकोलॉजी में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो वीक जानवर हैं, डिजीज जानवर हैं, वो उसको पहले मारते हैं। जो अच्छे तंदुरुस्त जानवर हैं उसको नहीं मार पाते हैं। तो ये जेनेटिकली अपने प्रे बेस को फिट रखता है और इकोलॉजिकली वाइब्रेंट रखता है। एक भेड़िए को, जो वयस्क भेड़िया, उसको भूख मिटाने के लिए कितना एक दिन में वो मांस खा सकता है, कितना शिकार वो कर सकता है? वो शिकार करने के बाद में हर एक भेड़िया करीबन 5 से 8 किलो तक का मटन खा लेता है, पर वो फिर 3 दिन या 5 दिन तक कुछ नहीं खाएगा। तो प्रतिदिन आप देखें तो करीबन 1.5 किलो का उसको आहार चाहिए, पर रोज नहीं खाता। वो एक ही टाइम में खा लेता है और फिर लंबे विस्तार तक वो भूखा रहता है। 3 दिन से 5 तक भूखा रहता है। जी, अब भेड़ियों की बहुत सारी प्रजातियां हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेड़िए पाए जाते हैं। इनके आकार प्रकार के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि एक भेड़िया मैक्सिमम साइज उसका कितना हो सकता है, और भारत में जो भेड़िए रहते हैं उनका साइज कितना होता है अमूमन? भारत में जो हमारे यहाँ ये भेड़िए हैं, काफी छोटे भेड़िए होते हैं। करीबन 17 किलो से लेके 22 किलो तक का इनका वजन होता है। पर जो बाहर, जो यूरोप में और अमेरिका में जो भेड़िए पाए जाते हैं, वो काफ़ी बड़े होते हैं। करीबन 40 से 60 किलो तक का उनका वज़न रहता है। हमारे यहाँ भी हिमालय में जो भेड़िए होते हैं, उसका वज़न करीबन 35 से 40 किलो तक का होता है। तो हमारे भेड़िए दुनिया में सबसे छोटे भेड़िए माने जाते हैं। हमारे से एक भेड़िया और छोटा है जो सऊदी अरेबिया में पाया जाता है, कैनस लूपस अरब्स उसका नाम है। तो ये सबसे छोटा भेड़िया है, पर हमारे भेड़िए काफ़ी छोटे होते हैं। तो हमें कोई बड़े मनुष्यों के लिए इसका कोई डेंजर नहीं है, तो और छोटे बच्चों के लिए ही ये डेंजरस बन सकता है। जी, अब भेड़िए अमूमन जंगल में रहते हैं। आपने कहा कि जो विदेशों में भेड़िए हैं उनका हैबिटेट जंगल होता है, हमारे यहाँ इंसानी बस्तियों के करीब रहते हैं। तो अगर जंगल की बात की जाए तो जंगल में ये कहाँ रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं वहाँ पर? ये कोई भी विस्तार जहाँ मनुष्य की प्रजाति आना जाना कम होता है, वैसे तो रहते हैं सब जगह पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भेड़िए नहीं आ सकते। गांव के पास में आना दुर्लभ है, जितना दूर रह सकते उतना। रात के टाइम पे मरी हुई मवेशी हो या कहीं हम कचरे डालते हैं, उसके अंदर चिकन का वेस्ट हो या वैसा हड्डी वैसी फेंक रहे हैं, तो वो खाने के लिए ज़रूर गांव के नज़दीक आते हैं। नहीं तो वो दूर रहते हैं, जितना दूर रह सके उतना दूर रहते हैं। और नदी का विस्तार हो, थोड़ी बहुत कुबड़ खाबड़ ज़मीन हो, और उसके अंदर वो बच्चे देते हैं, यानी कि वो डेन बनाते हैं, अपनी मांद बना लेते हैं। मांग बनाते हैं करीबन दिसंबर में।
और बच्चे होते हैं दिसंबर लास्ट वीक में और जनवरी, तभी ये मांग के अंदर, दिन के अंदर रहते हैं। और 1-2 महीने के बाद में बच्चे बाहर निकलते हैं और फिर एक बार बाहर निकल जाते हैं तो अलग-अलग जगहों में वो बच्चों को रखते हैं। बच्चे इनके अंधे होते हैं कुत्ते के जैसे ही। 15 दिन के बाद इसकी आँख खुलती है, तब वो बाहर अपनी मांग के बाहर निकल सकते हैं। जी, जो जंगल में बिग कैट्स हैं, उनके बाद एक आम धारणा ये है कि भेड़िया सबसे खूंखार प्रेडेटर है। ऐसा क्यों है? क्या वाक़ई ऐसा है? नहीं, भेड़िया बिल्कुल खूंखार प्रेडेटर नहीं है। ये जैसे मैंने बताया, इंसान से बहुत ही डरता है। ये 1 ऑफ अ मिलियन चांस है कि एक भेड़िया ऐसे सीख गया है कि बच्चे मारना आसान है और ये बच्चे मार रहा है। ये मेरे हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने भेड़िया पालतू रखा हो, मनुष्य से वो जब डर हट जाता है, उसको फिर बड़ा होता है तो वो छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो थोड़ा फ़िरोशियस बन जाता है, उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा भेड़िया बहुत ही डेंजरस होता है क्योंकि उसको आता नहीं है जंगल में शिकार कैसे करना। तो ये फिर मनुष्य के पास खाने के लिए आता है और कुछ नहीं मिलता है तो बच्चे को मारता है। तो ये वुल्फ डॉग हाइब्रिड या पेट वुल्फ बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं और अमीर लोग कभी-कभी पेट वुल्फ या पेट वुल्फ डॉग्स रखते हैं इस इलाके में, तो और फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये उसमें से एक हो। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, ये मैं स्पेकुलेशन से कह रहा हूँ। जी। हमने देखा है चीतों को पालतू बना लिया जाता है, कई-कई जगह तो टाइगर भी पालतू देखे गए हैं और एक लंबे समय तक वो एक डोमेस्टिक एनिमल की तरह लोगों के साथ घर में रहते हैं, लेकिन भेड़ियों के साथ ऐसा नहीं है। नहीं इसकी ऐसा वजह क्या है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकता मैं। टाइगर, लायन, तेंदुए ये सब जब पालतू रखते हैं तो ये डेंजरस जानवर हैं। और जंगली जानवर को पालतू रखना डेंजर तो है ही, क्योंकि कब उनकी ओरिजिनल इंस्टिंक्ट्स आ जाती है और अपने मालिक को ईज़ा कर सकते हैं। भेड़िए भी ऐसे एक्सेप्शनल नहीं है। आप भेड़िए को भी जैसे चीते रख सकते हो आप। चीते और भेड़िए ऐसी चीज़ है कि जो लेस आक्रामक होते हैं, इवन एज पेट्स। तो आप लेपर्ड या टाइगर को रखोगे पेट्स तो डेंजर इज वेरी हाई। पर तेंदुए को क्या, भेड़िए को और चित्तों को रखोगे तो उसका इतना डेंजरस नहीं रहता है पेट्स की तौर पर। चलिए, आपने बताया कि कुछ एक जानवर हैं जो भेड़िए से मिलते-जुलते हैं, अक्सर लोग उसको लेकर कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं और अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि भेड़िए और सियार में क्या अंतर जी, है? कैसे इसकी पहचान की जाए? बड़ा डिफरेंस क्या है? गिद्धड़ या शियाल जो कहते हैं हम लोग, जी, वो भेड़िए की आधी साइज का होता है, करीबन 10 किलो उसका वजन होता है, 10 से कम ही होता है, 10 से ज़्यादा नहीं होता है। उसकी जो पूँछ होती है, उसके ऊपर गुच्छे जैसे बाल होते हैं। तो साइज़ और उसकी पूँछ, उसका फेस जो होता है वो लोमड़ी जैसा होता है और जो भेड़िया है उसका अल्सेशन जैसा फेस होता है, काफ़ी बड़ा और नोबल जैसा लगता है। पर ये लोमड़ी जैसा उसका मुँह रहता है, तो शार्प फीचर्स होते हैं जैकॉल के। उसके कान जो होते हैं वो पॉइंटेड रहते हैं, भेड़ियों के थोड़े ब्लंट रहते हैं। तो ये अलग है देखने में, और उसका आवाज़ बिल्कुल अलग होता है भेड़ियों से। तो ये हाई पिच्ड हाउल करते हैं, तो उसकी आवाज़ से तो आप पहचान ही लोगे। शियाल तो हमारी जगह पे सब जगह होते हैं, हिंदुस्तान में सब जगह पाए जाते हैं। तो गाँव वालों को ये कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगा कि ये भेड़िया है या वुल्फ है, पर शहरी लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो सकता है। जी। बहुत सारी बातें लोगों के बीच जो है किस्से कहानियों के ज़रिए पहुँचती हैं, मिथकों के ज़रिए पहुँचती हैं और फ़िल्मों के ज़रिए पहुँचती हैं। उनमें बहुत सारा फ़िक्शन भी शामिल हो जाता है। भेड़ियों को लेकर भी तरह-तरह के परसेप्शन हैं। एक आम जो बात कही जाती है और उससे जुड़ा मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या पूर्णिमा की रात को भेड़िया रोता है? ऐसा ऐसा है कि हर जानवर जब पूर्णिमा होती है तब ज़्यादा एक्टिव रहता है, जी, क्योंकि उसको उसका इट्स लाइक डे टाइम, और रात भी होती है और उजाला भी होता है। तो इट इज़ नेचुरल कि उस टाइम पे जब एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो आपको हाउल्स ज़्यादा सुनाई देंगे। तो ये चंद्रमा को देख के हाउल करता है ऐसा नहीं है, पर एक्टिविटी उनकी बढ़ जाती है पूर्णिमा के रात को और उस वजह से वो हाउल भी ज़्यादा करते हैं। इट इज़ अ फैक्ट कि वो हाउल ज़्यादा करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका इतने विस्तार से तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए और उम्मीद ये करते हैं कि जो इस विषय से जुड़े सवाल थे लोगों के वो काफ़ी हद तक इन जवाबों से शांत हुए होंगे। आज एनडीटीवी एक्सप्लेनर में इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सर।